गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आपका सबसे पहले अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं मैं। और जितने भी व्यूअर्स आप इस गूगल ट्रस्टेड फोटोग्राफी के लिए इन वीडियोस को आप देख रहे हो और जो नए व्यूअर्स इसमें जुड़ रहे हैं तो उनकी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि वो इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहेंगे। तो क्योंकि आपके लगातार मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ उसमें आप मतलब जो बेसिक चीज़ों के बारे में आप जैसे बता रहे, तो मैंने वैसे बताया होगा आप पुरानी जो वीडियोज़ उसको आप देखो। पर मैं इसके साथ साथ मैं सोच रहा हूँ कि इसको जैसे अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में गूगल लिस्टिंग के बारे में ओवरव्यू एक दिया था कि गूगल लिस्टिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इस पूरे वर्चुअल टूर का जो पूरा कंसेप्ट है इसमें कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो इसमें जो इसके साथ साथ ही हम गूगल लिस्टिंग को कैसे मैनेज करेंगे और कैसे एक नई गूगल लिस्टिंग का कैसे किसी बिल्कुल जिसके बनी नहीं है उसको हम कैसे नए सिरे से बनाएंगे, इसके बारे में आज का डिस्कशन रहेगा। तो काफ़ी आप लोगों ने ध्यान से इसको देखना है और मोबाइल की स्क्रीन मैं साथ में शेयर करूँगा, तो इसमें आप लोग देखोगे काफ़ी ध्यान से और किस किस चीज़ों का आपने ध्यान रखना है और वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊँगा। तो आप लोग शुरू से एंड तक पूरी जो है कह सकता हूँ कि पूरे जो स्क्रीन का जो रिकॉर्डिंग होगी इसको भी आपने बड़े ध्यान से देखना है और पूरे एंड तक आपने बने रहना है, क्योंकि इसकी काफ़ी कुछ चीज़ें जो काफ़ी बारीकी है जो आपको बड़े ध्यान से देखना होगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से इस वीडियो को देखो, तब तक मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो ये यहाँ से मैं स्क्रीन आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैं जैसे स्क्रीन पे आ गया, गूगल पे आ गया हूँ। किसी क्लाइंट के पास में मान लीजिए किसी क्लाइंट के पास में आप गए, वहाँ पे उसकी ऑलरेडी जैसे गूगल लिस्टिंग पहले बनी हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ कि किसी के मान लीजिए गूगल लिस्टिंग बनी हुई है, तो वहाँ पे आपने जाके क्या करना है, उसके मोबाइल को अपने से खोलना है और जिसके भी मोबाइल से वो लिस्टिंग बनी हुई है तो वो नेचुरली उसका ओनर होगा या कोई मैनेजर होगा, उसके लिस्टिंग बनी होगी। तो उसके मोबाइल पर अगर आप जाके वहाँ पर उसके गूगल सर्च में माई बिजनेस लिखोगे तो उसका माई बिजनेस में अगर उसकी आई डी से बना होगा तो ये नीचे देखिए जाके वहाँ पे आपको ये शो होना स्टार्ट होगा, यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल, और नीचे उसका जो स्टोर होगा उसका वहाँ पे नाम आ जाएगा। तो ये मैंने ही वाली लिस्टिंग बनाई हुई थी, तो इसके राइट सेक्शन में मैंने अपने पास ले रखे हुए हैं। इस करके इसकी ईमेल आईडी को मैं मतलब एक्सेस कर लेता हूँ, इस करके इनका मैंने ईमेल आईडी अपने पास रखा हो। तो इसका आज मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ आहूजा बर्तन स्टोर की जो ये आईडी यहाँ पे शो करने लगा है। अब इसके बाद क्या करना है, इसको हम जैसे आहूजा बर्तन स्टोर को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आहूजा जो है बर्तन स्टोर की ये प्रोफाइल इस तरीके से खुल जाएगी, और बिजनेस ऑन गूगल। और यहाँ पे देखिए ऊपर दिखा रहा है आपको 259 कस्टमर का इंटरेक्शन यहाँ पे हुआ है। उसके बाद एडिट प्रोफाइल का यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैसेजेस, ऐड फोटो आपने करनी है, कोई परफॉर्म कोई एडवर्टीजमेंट आपने देनी है, प्रोफाइल अपना कोई एडिट करना है। और इसमें देखिए सारे इस तरीके से पिकअप एंड डिलीवरी, क्वेश्चन एंड आंसर, ऐड अपडेट, इस तरह की चीज़ें आपको दिखनी यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए नीचे आपको टू न्यू रिव्यू, यानी यहाँ पे किसी कस्टमर ने इनका कोई रिव्यू दिया होगा तो उसकी यहाँ पे रिव्यू की यहाँ पे डिटेल होगी। उसके बाद ऐड मैप टू योर वेबसाइट, ये क्या है, कुछ अगर आपने ऐड करना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये यानी ऊपर का पोर्शन जो यहाँ पे आप इसमें कुछ अगर ऐड करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दिखा दूंगा। उसके बाद आप देखोगे कि आहूजा बर्तन स्टोर का ये देखिए यहाँ पे नीचे आपको डिटेल आनी स्टार्ट होगी इसकी, और साथ में आप देखोगे इसके जो स्कोर जो यहाँ पे 4.8 दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छी स्कोर इसके दिखा रहा है। होम गुड्स स्टोर इन खरड़ एसएस नगर पंजाब, यू मैनेज दिस बिजनेस प्रोफाइल। तो ये लिस्टिंग इनकी जो मैंने ही बनाई थी, तो आपको बताता हूँ मैं कैसे कैसे इनमें किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ फिल की है, तो आपको उससे पता लगता जाएगा कि ये इसमें क्या क्या किस चीज़ कैसे कैसे हम इसको फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे शॉप का एड्रेस आ गया सारा आपको दिखा रहा है। इसके साथ में मैप के ऊपर में इसका लोकेशन शो कर रहा है, जो रेड कलर है आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, आपको साइन दिखा रहा है जो मैप का, तो ये इसका दिखा रहा है। और उसके साथ में यहाँ नीचे कि इस तरीके से दिखा रहा है। अब इसके बाद यह है कि इसको हम अगर यहाँ से ओवरव्यू के बाद इसको अगर ओपन करेंगे तो ये इसकी पूरी डिटेल दिखाएगा। यहाँ पे जो मैं ऊपर आपको दिखा रहा था एडिट प्रोफाइल, अगर एडिट प्रोफाइल को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए थोड़ी देर में खुलेगा। अब ये देखिए जो एडिट प्रोफाइल जो मैंने किया हुआ है, तो ये जो आप फ्रेश भी जब किसी का भरोगे तो फ्रेश में भी ऐसे ही ये पेज खुलेगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको मतलब मैं कह सकता हूँ आप इसके साथ में जो चीज़ है ये सारी सेम ही रहेगी। जो नया आप क्रिएट करोगे वहाँ पे भी इसी तरीके से आपका पेज आएगा और आपने वहाँ पे आकर आपको सारा फ्रेश फिल करना पड़ेगा। ये जो ऑलरेडी फिल मैंने किया हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो किस तरीके से जैसे आप ओपन करोगे तो सबसे पहले बिजनेस का नेम आएगा कि बिजनेस का नेम आपने क्या डालना चाहते हो। कोई भी स्टोर का नाम है, उसका कोई भी फर्म का नाम है, वो आपने पहले डालना है। तो यहाँ जैसे आहूजा बर्तन स्टोर के नाम से उनके शॉप का नाम था, तो आहूजा बर्तन स्टोर यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद वहाँ पे
बिजनेस कैटेगरी में आता है वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। मान लीजिए उसका, अब यहाँ पे जैसे रिटेल शॉप की दुकान से होमवेयर शॉप से घर के सामान जो वहाँ पे आम इस तरह का सामान, जरूरत का सामान वहाँ पे मिलता है, तो यहाँ होमवेयर शॉप यहाँ पे लिखा हुआ है। उसमें आप कोई रेस्टोरेंट के करे तो रेस्टोरेंट होगा, होटल होगा, कोई फोटोग्राफी का काम है, कोई ग्रोसरी की दुकान है, कोई और कह सकते हो करियाना की दुकान हो सकता है, कोई गैराज हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके का बिजनेस की कैटेगरी है जो वहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको कैटेगरी की सारी पूरी लिस्ट आ जाती है। तो जो भी आप कैटेगरी वहाँ पे करोगे तो वो कैटेगरी आपको वहाँ से फिल कर सकते हो उसके अंदर में। यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कैटेगरी को क्लिक किया तो प्राइमरी कैटेगरी आ गई और यहाँ पे आ रहा है ऐड अनदर कैटेगरी। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहोगे तो ऐड कोई नई कैटेगरी भी कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने खाली देखिए होटल खाली क्लिक किया हुआ है, एच को मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आरेस्ट होटल, हमाम, हॉस्टल, हॉस्पाइस, हेड शॉप, हेलीपोर्ट, हेल्पलाइन, हॉस्पिटल, एचडीबी फ्लैट, इस तरीके से ये आपको हेल्प के लिए आपको इस तरह के आने लगे हैं। तो ये यहाँ पे आप अगर कुछ और ऐड करना चाहते हैं यहाँ से आप, अगर आप वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी अपने हिसाब से वहाँ लिख सकते हो, आपको जो मतलब उसके साथ में वो मैच करना चाहिए। अगर आप मान लीजिए होटल लिखोगे तो होटल उसके अंदर में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी XYZ वहाँ पे लिखोगे तो वो उसके साथ मैच होना चाहिए। कैटेगरी जो वहाँ पे उसमें प्री फिल्ड जो पे होगी उसमें अपने ध्यान रखना है। उसके बाद आप देखोगे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन को आपने जो है वहाँ पे पूरी जो कह सकता हूँ कि जो उस शॉप का या उस रेस्टोरेंट का या होटल का या उसका जो भी उनका कारोबार है, जो भी उनका बिजनेस है, उसके डिस्क्रिप्शन में आपने पूरी उसकी डिटेल जो अच्छी तरह से डालनी है। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसकी जो बताई थी तो ये आपको एक बार मैं बताऊंगा आपको, तो आपको इससे आपको पूरा पता लगेगा कि जो मैं अगर किसी की लिस्टिंग बनाऊंगा तो मैं किन किन चीज़ों का ध्यान रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं किसी बर्तन की स्टोर में जाकर मैं उसका अगर लिस्टिंग बना रहा हूँ तो मैं कैसे बनाया हुआ है, तो मैंने लिखा हुआ रिटेल शॉप फॉर ऑल टाइप्स ऑफ यूटेंसिल्स और हाउस होल्ड यूजेज। तो घर के अंदर में जो हाउस होल्ड में यूज़ होते हैं बर्तन वगैरह होते हैं वो, जैसे उसमें लिखा हुआ है लाइक स्टील, एल्युमिनियम बर्तन ऑफ ऑल पर्पज ब्रांड्स, यूटेंसिल्स ऑफ ब्रांड कुछ उनका सेलो, मिल्टन वगैरह का डील करते हैं। और वैरायटी ऑफ उनके पास में वाटर बॉटल्स हैं, टिफिन वगैरह किन के रेंज है। इलेक्ट्रिकल आइटम्स में भी कुछ किचन में यूज़ होने वाले सामान, जैसे उन्होंने बजाज के, ग्लेन, बटरफ्लाई कंपनी के, ली स्टार के कुछ मिक्सिस वगैरह इस तरह के कोई आइटम जो रखते हैं। ये फुल रेंज ऑफ हाउस होल्ड डेली यूजेज, किचन वेयर, गैस स्टोव, किचन बर्तन स्टैंड्स, प्लास्टिक कंटेनर्स, मैट्स, ग्लासवेयर, कुकर्स ऑफ ऑल साइज। ये यानी यहाँ पे डिटेल आपने जो पूरी तरीके से आपको फुल करनी है। यहाँ पे आपको जो 1000 मेरे ख्याल से अल्फ़ाबेट्स की आपको पूरी डिटेल डिजिट मेरे ख्याल वर्ड्स की शायद मिलती है, यहाँ पे लिमिट मिलती है। तो यहाँ पे आप पूरा बिंदास होकर यहाँ पे पूरी डिटेल आप लिख सकते हो, जहाँ तक आपको जो उसकी लिमिट दी है वहाँ तक आप उसकी पूरी डिटेल अच्छी तरह से दे सकते हो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपने ओपनिंग डेट जो दी हुई है, ओपनिंग डेट में आपने जो मालिक हैं उनसे आप पूछ लो कि यहाँ पे आपकी ये बिजनेस कब से आपका ओपन हुआ था। अगर वो एग्जैक्ट बताता है तभी ठीक है, और या अगर वो मान लीजिए कोई साल ही बताता है कि नहीं मुझे इतना एग्जैक्ट डेट याद नहीं, मुझे तो इतना याद है कि हाँ 2018 में मैंने किया था या 2016 में किया था, तो 2016 करके आप अपने हिसाब से कुछ भी डेट उनसे पूछ के आप फिल कर सकते हो। नहीं भी भरोगे तो ब्लैंक रहेगा, पर ये कि अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में तो आप उसको फिल करो, ब्लैंक ना छोड़ो। अगर ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो ब्लैंक ही रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है कि अगर आप भरना ही आपको ज़रूरी है। उसके बाद ये आ गया फ़ोन नंबर आ गया। तो फ़ोन नंबर में यहाँ पे जो भी कंसर्न बंदा है जो काउंटर पे बैठता है, जिसको कि कल को क्लाइंट को मैसेज करेगा और उसको कोई फ़ोन करेगा, तो वो वाला नंबर यहाँ पे अपने यहाँ पे अपने फिल करना है। ऐड वेबसाइट, यहाँ पे वेबसाइट में अगर उसकी कोई वेबसाइट बनी हो तो यहाँ पे वेबसाइट आपने कर देना, यहाँ पे मेंशन कर देना। और जैसे इनकी कोई वेबसाइट नहीं थी तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है, तो वेबसाइट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। उसके बाद बिजनेस लोकेशन, योर बिजनेस लोकेशन वाज अपडेटेड बाय गूगल, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक्सेप्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो है चीज़ें इसको जो है कि काफ़ी ध्यान से आपने देखना है। यहाँ पे देखिए एक चीज़ आपको मैं टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे जब मान लीजिए इसको मैं एडिट करना चाहता हूँ तो इसको मैं ऊपर वाले क्लिक करूँगा, यहाँ पे इस तरीके से देखिए मैंने क्लिक किया तो ये अब यहाँ पे देखिए इसका प्रॉपर एड्रेस भी आ गया है। और यहाँ पे आप देखिए कहता है एडजस्ट करने के लिए, अगर आप इसको एडजस्ट करना चाहते हो यानी उसके लोकेशन को कहीं आपको पॉइंट आउट करना चाहते हो, तो ये है कि ये उसके लिए कि जैसे आज किसी कह सकता हूँ सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कहीं हम और बैठ के उसकी लोकेशन में ना बैठे तो हम वहाँ पे बैठ के उसके मतलब लिस्टिंग कर सकते हैं। तो हाँ आप कर सकते हैं, पर आपको है कि जो ये जो इसका कह सकता हूँ जो पिन जो इसका आपको सेट करना पड़ेगा, ये आपको प्रॉपर सेट करना पड़ेगा। उसका आपको लोकेशन पता होना चाहिए एग्जैक्ट वहाँ का, और आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं, वहाँ पर जाके वहाँ भी कर
सकते हैं, पर अगर वहाँ पे आप जाके उसके पॉइंट पे करोगे तो आपको वहाँ पे ईजी रहेगा करना, बस ये थोड़ा सा फ़र्क है। बस करने को आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। उसको ये कि आपको उसको जो ये लोकेशन जो उसकी सेट करनी पड़ेगी, आपको वहाँ पे प्रॉपर मैप में आपको ढूंढना पड़ेगा वो एग्जैक्ट वो लोकेशन कहाँ पे, फिर आपको वहाँ पे सेट करना पड़ेगा। अदरवाइज वहाँ पे आप उसकी लोकेशन पे हो फिर तो आपको जस्ट अपनी लोकेशन को क्लिक करोगे तो एग्जैक्ट वहाँ पे वो प्रेजेंट हो जाएगा अपने आप ही। तो इस करके वहाँ पे अगर आप करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। अदरवाइज आप कहीं और से भी कर सकते हो, ऐसे कोई इशू नहीं है इसमें। तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट वाले बटन को अब यहाँ पे मैं इसको छेड़ूंगा तो ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा फिर करने के लिए। तो इसको है कि आप तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक्चुअली छेड़ूंगा नहीं, क्योंकि छेड़ूंगा तो फिर ये अगले ऑलरेडी वेरीफाइड है ये वाली लिस्टिंग, तो अभी मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। वैसे इसका जो सिंपल फार्मूला ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अब दो फिंगर्स को यहाँ पे आपने मैप के ऊपर में रख के मैप को आप हिलाओगे तो ये हिलेगा। यहाँ पे देखिए एडजस्ट मैं पहले करूँगा इसको, और इसके बाद मैप को मैं हिलाऊंगा तो देखिए मैप हिलने स्टार्ट होगी। वो जो पिन है, वो रेड वाली जो पिन है वो नहीं हिलेगी, वो अपनी जगह पे रहेगी। अब आपने अपने लोकेशन को जो है, आपने लोकेशन को यहाँ पे सेट करना है ऐसे करके। मान लीजिए कहाँ पे उसकी शॉप है, तो इस तरीके से आपने उसको वहाँ जाके जहाँ पे प्रॉपर उसकी जगह होगी वहाँ पे जाके आपने फिट करके उसको डन कर देना है। तो इसको मैं अभी डन नहीं करूँगा, इसको मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये मैंने इसको छेड़ना नहीं है। अभी इसको मैं कैंसिल करता हूँ। उसके बाद देखोगे आप सर्विस एरिया, यहाँ पे जो अगला आ रहा है कि सर्विस एरिया, यानी सर्विस एरिया में अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो ये बोलता है कि किन किन एरिया में आप मतलब काम कर रहे हो। अगर मान लीजिए रिटेल की आम एक शॉप है तो उसका पर्टिकुलर तो रिटेल का काम है, तो उस पर्टिकुलर उसी शहर तक की उसका एक लिमिट है, तो वहाँ पे वो यही लिखेगा कि मेरा यहीं तक का काम है। तो यहाँ पे हमने इसका देखिए सिंपल, हमने यहाँ पे खरड़ी लिखा हुआ है सिंपल, कि जहाँ के जो सिटी में है वहाँ का ही लिखा हुआ है, किस पर्टिकुलर एरिया को सिर्फ मतलब डील करता है वो। तो इस तरीके से ही आपने यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये जो ओपनिंग आवर्स जो इसके आवर्स हैं, इसको यहाँ पे आपने फिल करना है कि मंडे को 9 बजे से खोल के रात के 9 बजे तक दुकान इसकी खुली होती है, 10 बजे तक खुली होती है। तो यहाँ पे इसने 9 बजे से रात के 10 बजे तक का टाइम डाला हुआ है। तो ये इस तरीके से आप उसके हेल्प लेके वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं उसको टाइम। और हॉलीडे ओपनिंग्स आवर, कोई आपने ये हॉलीडे ओपन आवर यहाँ पे आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब आपको लगता है कि आपकी 4 दिन के बाद में कोई हॉलीडे आने वाला है, जैसे मान लीजिए दिवाली आ गई, कोई दशहरा आ गया, कोई है भी, तो आप उन हॉलीडेज़ को भी अगर आप ओपन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आप उन हॉलीडेज़ का डेट डाल के उसको मैं ओपनिंग आवर डाल सकते हो कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर हॉलीडे वाले दिन मैं 4 घंटे के लिए खोलूँगा दुकान, या मैं 5 घंटे के लिए खोलूँगा। तो ऐसा करके उसमें आप दे सकते हो कि यहाँ पे मैं इसका स्पेशल, कई बार होता है कि क्लाइंट मान लीजिए आपके ऑनलाइन चेक कर रहा है पर उसको लगता है डाउट कि यार आज छुट्टी का दिन है तो इनकी शॉप खुली होगी कि नहीं खुली होगी, क्योंकि ऊपर आपने देखिए यहाँ पे तो डेली का आपने मेंशन किया हुआ, पर हॉलीडे का कई बार होता है कि उस हॉलीडे को कई बार दुकानें बंद होती है, तो वहाँ पे आपने हॉलीडे का जहाँ पे मेंशन करने के लिए इसको आप अभी भी सारे हॉलीडे का तो डालना पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे है कि जब हॉलीडे होगी तो क्लाइंट वहाँ पे उसको आप समझा दो कि जब इस तरह की कोई हॉलीडे को आपने अगर ओपन करनी है तो यहाँ पे आप इसको मेंशन कर सकते हो 4 दिन पहले आप बता दो कि हाँ, ताकि कोई क्लाइंट अगर ऑनलाइन में कुछ अगर इसके बारे में सर्च कर रहा होगा तो उसको रहेगा कि हाँ उसने कुछ चीज़ अगर विजिट करनी तो आपके शॉप पर आ सकता है वो। उसके बाद नीचे जो है इतना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ऐड मोर आवर्स वगैरह में, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रॉम, और नीचे मोर में आपने कुछ फ्रॉम द बिजनेस आइडेंटिफाइड एज वुमेन ओन्ड, यहाँ पे आप कर सकते हो कि यहाँ पे वो क्वेश्चंस पूछ रहा है कि आपके बिजनेस में देखिए यहाँ पे आइडेंटिफाइड एज वुमेन ओन्ड, मतलब आपकी शॉप को कोई लेडी मतलब ओन कर रही है इसको। तो यहाँ पे जो आहूजा बर्तन स्टोर के एक्चुअली जो इनके मालिक जो थी वो लेडी थी, उनकी वाइफ थी, तो इस करके मैंने यहाँ पे यस किया हुआ था। अगर वहाँ पे मेल अटेंड करते तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। उसके बाद आप देखो एसेसिबिलिटी में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि हैज़ व्हील चेयर एसेसिबल लिफ्ट, यहाँ पे कोई लिफ्ट लगी हुई है जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए, कोई हेल्प के लिए, उनके कोई व्हील चेयर वगैरह लेके जाने के लिए, तो यहाँ पे हमने नो कर दिया है। हैज़ व्हील चेयर एसेसिबल सिटिंग, कहते हैं वहाँ कोई सिटिंग है इस तरह की, तो यहाँ मैंने यस कर दिया था कि चलो वहाँ बैठने के तो हम बैठा सकते हैं वहाँ पे। और एसेसिबल यहाँ पे लिखा है हैज़ व्हील चेयर एसेसिबल टॉयलेट, कोई टॉयलेट वगैरह है जो यहाँ पे व्हील चेयर, तो वो नो था, हमने नो कर दिया यहाँ पे। तो इसके बाद एमिनिटीज़ में यहाँ पे देखिए एमिनिटीज़ में पूछ रहा है कि आपके मतलब यहाँ पे कोई जेंडर न्यूट्रल टॉयलेट्स वगैरह होंगे, उसके बारे में उन्होंने नो कर दिया है। कोई वाईफाई है फ्री पेड, वो हमने मेंशन नहीं किया क्योंकि वाईफाई का इस तरह कुछ नहीं था। क्राउड में यहाँ पे LGBT, एक मिनट यहाँ पे ऊपर चला गया, LGBT एंड फ्रेंडली ये लिख दिया है। LGBTQ का फुल फॉर्म जो है मैं आपको मेंशन कर दूंगा इसमें।
और उसके साथ साथ जो है ऑफरिंग में नो रिपेयर सर्विसेज, नो असेंबली सर्विसेज, इस तरह का है कि हम अलग से कुछ नहीं करते हैं, जो आपने लेना आपको शॉप पे ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से पेमेंट्स के सेक्शन में आप जाकर यहाँ पे कैश ओनली कर सकते हो, एक्सेप्टेड डेबिट कार्ड्स, एक्सेप्टेड गूगल पे, अमेरिकन एक्सप्रेस, मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, इस तरह के वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। सारी उसमें डिटेल आएगी 1 बाय 1 करके। देखो इस तरीके से अगर आप उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए सारे आ रहे हैं, उसके ऑटोमेटिक अपने यहाँ भी ऑप्शन आ गया, अपने से यस नो ही करना है। देखिए कैश ओनली में यस कर दिया, एक्सेप्टेड चेक्स में यहाँ पे नो कर दिया यहाँ पे, कि यहाँ पे मैंने कोई मेंशन नहीं किया, मैं चेक भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड, यस नो जो भी करना कर सकते हैं, यहाँ पे यस कर दिया इसको। अमेरिकन एक्सप्रेस या ऐसा करके ये आप इसकी यहाँ पे ये देख सकते हो। और उसके बाद आप नीचे देखोगे प्लानिंग्स अपॉइंटमेंट्स नॉट रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे लिखा है नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि रिटेल की शॉप यहाँ पे स्पेशल अपॉइंटमेंट लेके आने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो ये इस तरीके से है। उसके बाद रिसाइकिल, नो इंक कार्ट्रिज रिसाइकलिंग, यहाँ पे रिसाइकलिंग एक्चुअली गूगल के जो ये डिटेल एक्चुअली जो ये मांगता है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप चीज़ें ये भरनी है। तो जस्ट मैंने यहाँ पे सारा मैंने फिल किया हुआ था अपनी तरफ से, तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आपने सारी चीज़ें फिल करनी है। पर अगर आप सारी फिल करोगे तो एक अच्छा मतलब जो है कह सकता हूँ ना कि ये देखिए जो ऊपर आपको मैंने दिखाया था ना, यहाँ पे जो आपको ये देखिए लगभग ये फिल करना आपको पता लग जाएगा। पर इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा था, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था जब मैंने इसकी लिस्टिंग को स्टार्ट किया था। तो ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, माई बिजनेस, मैं दोबारा से खोल रहा हूँ उसको। मैं दिखाना चाह रहा था कि ये देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में जब खोला था आपको ये दिखाया था मैंने, तो यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था कि 4.8 का जो स्कोर ये दिखा रहा है, जो गूगल लिस्टिंग करने में स्कोर, जो स्कोर का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे स्कोर का, क्योंकि स्कोर के ऊपर ही लिस्टिंग के ऊपर में जो रैंकिंग होती है, अगर कोई क्लाइंट मान लो सर्च कर रहा है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो जिसकी रैंकिंग जिस हिसाब से होगी उसकी जो उतनी जल्दी वो उसमें रैंकिंग में वो पहले पेज पे आएगा या सेकंड पेज पे आएगा, उसकी रैंकिंग उतनी ऊपर की तरफ जाती है। तो इस करके गूगल के अंदर में कि यही इसका जो है कि कह सकता हूँ कि एक जो बड़ी जो अंदर की चीज़ जो है ये कि आप गूगल के अंदर में जितनी ज़्यादा आप इसको अपडेट रखोगे, जितनी ज़्यादा डिटेल्स इसके फिल करोगे, उतना ही ये अपने आप को ये मतलब अपडेट रहेगा और उतना ही ज़्यादा वो सर्च में आएगा, लोगों के आएगा। इस करके डिटेल जितना हो सके आप उसमें मैक्सिमम फिल करोगे, और जहाँ तक आपको मतलब समझ में आता है कि आप यहाँ इसको कर लो, गलत कोई अगर आप अंदाज़ा मारने वाली काम नहीं, जहाँ तक आपको नॉलेज है उसकी आप उसको पूरा फिल करना है आपने। और इस तरीके से आप इसकी पूरी गूगल लिस्टिंग बना सकते हो। और इस तरीके से उसको फिर आप उसको पहले आप इतना ये बनाना सीखो मैं कहूँगा, और उसके बाद आप जब इसको करोगे तो उसके बाद आगे आप जब आगे का पर्टिकुलर जब आएगा तो आगे आके उसका जब जो आपने फ़ोन नंबर पिक किया हुआ है, जब आप सारा ओके कर दोगे उसके बाद वो उस फ़ोन नंबर के ऊपर में एक OTP जाएगा, और OTP जब आप फिल करोगे तो उसके बाद वो उसका वेरीफाई हो जाएगा, फिर वो गूगल के ऊपर में जाके शो करना स्टार्ट कर देगा। दूसरी चीज़ है कि एक गूगल के ऊपर मैसेज आता है, और कई बार गूगल के ऊपर मैसेज नहीं भी जाता है, अगर सॉरी फ़ोन के ऊपर नहीं जाता है उसका मैसेज। कई बार क्या होता है कि वो अगर उसको कहीं पे कोई लिस्टिंग में मान लीजिए कोई डाउट लग रहा है कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, या उनको लग रहा है कि हमारी लोकेशन के हिसाब से ये प्रॉपर मतलब इनकी लोकेशन नहीं है, तो उस केस में वो क्या करते हैं कि वहाँ पे आपको एक पोस्ट कार्ड भेजते हैं जिसमें उसका कोड आता है। तो उसका भी घबराना नहीं, वो 12-13 दिनों का प्रोसेस था, उसके अंदर में उसका उस एड्रेस पे ऊपर में उसका एक पोस्ट कार्ड का कोड आया था, वो कोड भी हम डालेंगे तो फिर भी वेरीफाइड हो जाएगा। तो दो चीज़ें हैं, अगर मौके पे भी कई बार वेरीफाई हो जाता है, फ़ोन के ऊपर में SMS आ जाता है तो साथ के वेरीफाई होता है, अदरवाइज वो 12-13 दिनों के अंदर में आपको उसका OTP आ जाएगा और फिर आपका वेरीफाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से गूगल लिस्टिंग आपकी बन जाती है। बाकी इसकी और भी कुछ चीज़ें जो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से दोबारा आपको बताऊँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।